नमस्कार, मैं शोभ यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहे थे सर्किल की थ्योरी, उसमें कुछ पॉइंट हमने करा दिए थे, उससे आगे हम पॉइंट आपको आज करा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 तक मैंने कल करा दिए थे, पॉइंट नंबर 5 देखे हैं। पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे। तीन सर्किल है। जो कि बराबर रेडियस के हैं। तीन सर्कल, पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? तीन बराबर रेडियस के सर्कल, यानी तीन सर्कल जो बराबर रेडियस के हैं, इनके द्वारा घिरे क्षेत्र में तीनों को टच करते हुए एक सर्किल बनाया गया। ये वाला, इस सर्किल की रेडियस चाहिए। इस सर्किल की क्या चाहिए? मुझे आर चाहिए। इसको हम यहाँ केंद्र बिंदु से इसको मान लेते हैं हम ए है। क्या है? इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये ए है। देखेंगे तीन बराबर रेडियस के सर्किल हैं। वैसे ये इसका केंद्र ये है, इसका ये है, इसका ये है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा। बराबर रेडियस के, तो यहाँ से यहाँ पर भी आर होगा, और यहाँ से यहाँ पर भी आर होगा। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि इसको आर माना, इसको आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये कितना होगा? ये आर और ये आर। तीन बराबर रेडियस के सर्किल है, यानी तीन समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनके घिरे क्षेत्र में तीनों को टच करते हुए एक सर्किल बनाया गया। उसकी रेडियस क्या है? तो देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये 2R 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 और 2R, ये कौन सा त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में हम यहाँ से देखते हैं कि अगर मैं, ये इसका सेंट्रल है, अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? कैपिटल आर। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? स्मॉल आर। इससे बनेगा अंदर वाला वृत्त, इससे बनेगा बाहर वाला वृत्त। तो आर बराबर होता है ए अपॉन 2√3, और कैपिटल आर बराबर होता है ए अपॉन √3। ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। यहां से इसकी बात करेंगे, इतने की, यहाँ तक इतने की बात करेंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होगी। और परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की, हम इसको कैपिटल आर मानेंगे, तो इसके अनुसार ये होगी क्या? ये होगी कैपिटल आर बराबर, ये होगी भुजा अपॉन भुजा अपॉन √3। तो भुजा कितनी है? 2R अपॉन √3।
और ये 2r/√3 वास्तव में किसके बराबर होगी? वास्तव में किसके बराबर होगी? तो हमें इस r से रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि सर्किल का और अंदर वाले का हमें रिलेशन चाहिए। तो सर्किल का और अंदर वाले का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से समझेंगे इसको। देखो ये वाला क्या है, अगर मैं इतना ही बात करूं, यहाँ तक सर्किल के केंद्र से परिध तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। और ये अंदर वाली क्या है? ए। तो r प्लस के ए बराबर क्या है? कैपिटल आर। तो r प्लस के ए बराबर कैपिटल आर क्या है? 2r/√3। तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 2r/√3 और माइनस का क्या होगा? r। यहाँ से r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2/3 माइनस का 1 और इंटू आर। तो ए बराबर निकलेगा, अंदर वाले जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी निकलेगी? 2/3 माइनस के 1 इंटू आर। समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें देखेंगे, दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। 3 बराबर रेडियस के सर्किल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। अंदर वाले सर्किल की रेडियस चाहिए, तो अंदर वाले सर्किल की रेडियस चाहिए, तो यहाँ से हमने इसको ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया। यहाँ से यहाँ तक आर होगी, यहाँ से यहाँ तक ए होगी। टोटल किससे किसके बराबर होगी? टोटल कैपिटल आर के बराबर होगी, परिवृत्त की त्रिज्या के। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? a/√3। तो a/√3 यहाँ से लगा देंगे, तो आर की रिलेशन में ये चीज बराबर में होगी, तो यहाँ से आर बराबर निकाल लिया, जो कि कितना होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 माइनस का 1 इंटू आर। बोलो समझ में आया होगा? पॉइंट नंबर 5 आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 को हम देखते हैं। तीन समान त्रिज्या के वृत्त, तीन समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, और ये एक बड़े वृत्त के अंदर, ये एक बड़े वृत्त के अंदर रखे गए हैं। कैसे इसको मानते हैं? एक बड़े वृत्त के अंदर रखे गए हैं, जैसे हमने बताया तीन समान त्रिज्या के वृत्त जो कि एक बड़ी वृत्त के अंदर रखे गए। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये तो तीनों के तीनों कैसे हैं? समान त्रिज्या के हैं, समान रेडियस के हैं। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? आर। यहाँ से यहाँ तक निकलेंगे तो भी आर। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो भी आर, और ये भी आर। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो भी आर, और ये भी आर। यहाँ पे होगा केंद्र बिंदु, यहीं पे तो होगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, जब यहाँ पे होगा केंद्र बिंदु, इसी हमें यही वाली तो रेडियस चाहिए, यहाँ से लेकर के हमें ये वाली, और यहाँ से लेकर के पूरी की पूरी ये चाहिए। तो इसी केंद्र बिंदु से अगर ये वाली चाहिए तो ये वाली हम समझ लेंगे, ये वाली। यहाँ से ये वाली तो होगी, हमें ये वाली चाहिए पूरी की पूरी, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो ये यहाँ से समझेंगे इतनी, यहाँ से देखो समझ रहे, जो वाइट वाइट से हम दिखा रहे हैं, ये क्या है?
ये जो अंदर समबाहु त्रिभुज बना है उसके परिवृत्त की त्रिज्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। तो अगर ये परिवृत्त की त्रिज्या है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में, अगर हम इस पूरी को कैपिटल आर मानते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो ये वाली जो व्हाइट वाली हम दिखा रहे हैं ये कितनी होगी, 2/2r/√3, 2r/√3, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, परिवृत्त की इक्विलैटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस कितनी होती है, a/2√3, यानी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो a अपॉन मतलब साइड/√3, साइड कितनी है 2r और बटे में √3, तो ये निकल आया। और ये कितना है, ये कितना है r, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो इसके बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी वो r बराबर होगी कितनी, एक तो होगी 2r/√3 और प्लस की क्या होगी r, ये तो 2r/√3 और प्लस के कितना होगा r, तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो 2/√3 प्लस के 1 इंटू r, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगी। तीन समान वृत्त जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनको एक वृत्त के अंदर रखा जाता है, तो इस बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वाले की क्या होगी, जो अंदर रखा जाता है, जो अंदर रखा जाता है उसकी मैंने क्या बताई थी, उसकी हमने बताई थी 2/√3 माइनस का 1 इंटू आर, इसमें माइनस का 1 है, इसमें प्लस का 1 है, इसमें माइनस का 1 था, उसमें इसमें प्लस का 1 है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। चार समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, देखेंगे समझेंगे आप लोग। चार समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, समान त्रिज्या के हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए जो हम वाइट वाइट से दिखा रहा है, ये वाला हमें एरिया चाहिए, ये वाला। हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये रेडियस जो है ये आर है, यहाँ से ये भी आर है, यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर आर आर। तो ये बताइए ये क्या बन गया, ये एक बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, 2r 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 और 2r, तो ये बन गया एक वर्ग, क्या बन गया, स्क्वायर। और ये स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है जो भी साइड है उसका क्या स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर। देखो समझेंगे, अगर हम टोटल वर्ग का एरिया निकाल लें, टोटल वर्ग का कितना निकाल लें, एरिया निकाल लें, तो अगर इसमें से टोटल वर्ग के एरिया निकालने के बाद हमें इसमें से ये वाला सेक्टर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये सेक्टर का एरिया निकाल के हम टोटल से घटा दें तो क्या इसका एरिया पता चल जाएगा, तो चल जाएगा। तो हमें एरिया निकालना है इसका, तो देखेंगे समझेंगे, एरिया बराबर
टोटल कितनी है, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2r का स्क्वायर, और माइनस के अगर सेक्टर का एरिया तो पाई, देखो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। मैंने कहा कि 360 पर पूरा का पूरा सर्किल बनता है, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस समान है तो हम इसके एंगल देखेंगे, एंगल क्या 360 हो रहा है, रेडियस तो सबकी बराबर है। अगर अलग अलग होता है तो हम अलग अलग सेक्टर का निकालते हैं, इसकी आर कुछ अलग होती, इसकी आर कुछ अलग होती, तो हमें अलग अलग सेक्टरों का एरिया निकालना पड़ता है। तो 90 90 90 90 कितना हो रहा है 360 हो रहा है। तो ये सेक्टर मिल करके अगर मैं यहाँ से इसको काट लूं इस तरीके से, ये अगर मैं यहाँ से इसको काट लूं तो इस तरीके से, ये यहाँ से काट लूं तो इस तरीके से, ये यहाँ से काट लूं तो इस तरीके से, ये क्या टोटल मिला के एक सर्किल का निर्माण करेंगे, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, जब पाई आर स्क्वायर होता है, अब यहाँ से कितना होगा 4r स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से r कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4 माइनस के पाई और इंटू क्या बचेगा आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब इसके भी अंदर यहाँ पे एक सर्किल रख दिया जाता है, तो यहाँ पे सर्किल रख दिया जाता है, उसकी हम आर बताएंगे पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 8, अब इसको सबको टच करते हुए यहाँ पर एक सर्किल बना दिया गया। अब यहाँ से इसमें तो ये स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अभी हम पिछले पॉइंट में आपको समझा चुके हैं, तो ये इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी 2r, क्योंकि ये r होगा, ये r होगा, ये r होगा, और ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी। तो इसकी पूरी की पूरी जो साइड है वो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 2r। अब स्क्वायर की साइड जब 2r हो गई, समझना स्क्वायर की साइड कितनी है 2r, तो हमें इसका डायमीटर चाहिए, तो 2r और क्या √2, तो ये हो जाएगा 2√2 और इंटू क्या हो जाएगा r। क्या चाहिए हमें डायमीटर चाहिए। अब डायमीटर चाहिए और हमें अंदर वाले का, हमें अंदर वाली ए चाहिए। क्या चाहिए हमें, मान लो यहाँ से ये वाली, यहाँ मैं मानता हूँ ए, और हमें ये ए चाहिए अंदर वाले सर्किल की, अंदर वाले सर्किल की ये चाहिए। तो हम यहाँ से इसको मिलाना चाहें, अगर हम पूरे की बात करें, पूरे की बात करें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा कितना होगा, पूरा आप बताओगे पूरा डायमीटर है, और डायमीटर है तो ये हो जाएगा 2√2 और इंटू r, 2√2 इंटू r, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का देखो, वर्ग के बारे में हम समझ लेंगे, यहाँ से स्क्वायर के बारे में समझ लेंगे। ये a है, ये a है, तो वर्ग का एरिया बराबर होता है a स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a, परिमाप कितना होता है 4a, और इसका ये डायगोनल, जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या चीज निकाली, स्क्वायर का डायगोनल निकाला, और स्क्वायर का डायगोनल का ये वाला, यहाँ से हम देखें इस वाले पॉइंट से, तो स्क्वायर के डायगोनल का ये वाला पॉइंट कितना हाफ ही तो होगा, आधा ही तो होगा। अरे भाई ये वाला आधा ही तो होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये a प्लस के आर, a प्लस के आर, यानी r प्लस के a बराबर होगा 2√2r अपॉन 2, इसका हाफ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a बराबर निकालना चाहे तो √2r माइनस का r, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस के 1 इंटू r। ये पॉइंट नंबर 8 मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
और ये सारी की सारी जिस दिन आपको थ्योरी कंप्लीट आप कर लेंगे, आगे के क्वेश्चन आप बिल्कुल विद इन सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, लेकिन ये थ्योरी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अब यहीं से अगर हम इसके बड़े सर्किल की निकालना चाहें, पॉइंट नंबर 9 यहीं से क्लियर करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्लियर मोड, जैसे हमें बड़े वाले की चाहिए, अब बड़े वाले की चाहिए तो हमें ये वाली तो पता ही है। अब ये बड़े वाले की चाहिए तो हमें ये तो पता ही है। अब देखें कि समझेंगे पॉइंट नंबर 9 यहाँ से ही क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 9, हमें ये वाली आर चाहिए, समझना। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लें, रेड वाले से दिखाते हैं, यहाँ से समझ गया। यहाँ से हम इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ तक हमें ये वाली चाहिए, या यहाँ इधर की तरफ चलते हैं, वैसे हमें ये चाहिए। तो आप कहोगे कि ये तो आर है, ये वाली आर है, और ये जो आप बता रहे हो ये वाली क्या है? ये अगर हम कैपिटल आर इसको माने, कैपिटल आर माने, तो आर बराबर आपको ये तो पता है कि ये क्या है, ये डायगोनल का आधा होगा। डायगोनल कितना है? डायगोनल है √2 और 2√2 इंटू आर, इसका आधा और प्लस के आर, तो इसका आधा, तो इससे ये कैंसिल, तो √2r प्लस के आर, तो इसमें से √2 और प्लस के 1 आर कॉमन ले लेंगे, तो ये कैपिटल आर बराबर। बोलो समझ में आया? यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को बार बार देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, जैसे दो सर्किल लेते हैं, यहाँ समझेंगे, ये वाले भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हमने दो समान रेडियस के सर्किल लिए, दो समान रेडियस के सर्किल लिए, जैसे ये सर्किल लिया, समझेंगे। यहाँ हमने दो सर्किल लिए समान रेडियस के, ऐसे इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या माना, आर, ये O1 मान लिया, इसको मान लिया O2। इसको एक रबड़ बैंड के द्वारा बांधा जाता है, रबड़ बैंड के द्वारा, किसके द्वारा? रबड़ बैंड के द्वारा बांधा जाता है। तो रबड़ बैंड की लंबाई पूछ रहा है, तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी? तो रबड़ बैंड किस तरीके से बंधेगा, या अगर इस तरीके से देखो, हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसमें बिल्कुल तनाव रहेगा, और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, और इसमें यहाँ तक भी बिल्कुल रहेगा, तो यहाँ तक आएगा। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर सटा हुआ होगा, बिल्कुल इसके ऊपर सटा हुआ, इसके ऊपर ही सटा हुआ होगा। ऐसे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सटा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बातें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से मिलाया, तो ये कितना होगा, आर होगा। भाई रेडियस है तो केंद्र से कहीं पर भी सर्किल के किसी भी परिधि पर किसी भी पॉइंट पर मिलाएंगे तो आर ही तो होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे मिलाया, इस वाले का हमने यहाँ मिलाया, तो ये भी आर हो गया। लेकिन ये वाली दूरी अगर बात करें तो 2r, तो ये भी कितना हो गया, 2r। अच्छा, यही काम मैंने इस साइड किया, अगर मैंने ये आर और ये भी आर, तो अगर ये 2r है तो ये भी 2r। अब मुझे रबड़ बैंड की लंबाई पता करनी है, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये तो हमें पता चल गई कि रबड़ बैंड की अगर हमें लंबाई चाहिए, रबड़ बैंड से दोनों सर्किल बंधे हुए हैं, तो रबड़ बैंड की लंबाई हमें याद करनी है।
तो समझेंगे रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी। हम यहाँ से एल बराबर पता करते हैं। ये तो इतना तो पता चल गया कि ये कितना होगा 4r, मतलब 4r होगा। जितना कि हमने डॉट डॉट से ऐसे दिखाया वो कितना होगा 2r, और 2r कितना होगा 4r। यहाँ से कितना होगा 4r होगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, जब ये 4r होगा तो ये बचा कितना, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ से ये वाला जो पार्ट बच रहा है ये कितना बच रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला कितना 180 अंश का कोण बना रहा है, और 180 अंश का कोण बना रहा है तो ये हाफ सर्किल हो गया, और हाफ सर्किल इधर, और ये दोनों हाफ सर्किल अगर मिला देंगे तो पूरा का पूरा, क्योंकि समान रेडियस है तो पूरे दोनों सर्किल बना देंगे, हाफ सर्किल और हाफ सर्किल मिला देंगे तो एक सर्किल बनेगा। और जब एक सर्किल बनेगा तो एक सर्किल मान लीजिए ये बना, ये हाफ सर्किल ऊपर वाला, ये हाफ सर्किल नीचे वाला, तो इसकी जो ये वाली रबड़ लगेगी, ये वाली रबड़ भाई, ये वाली रबड़ और ये वाली रबड़, तो पूरी की पूरी क्या 2 पाई आर होगी, पूरी की पूरी रबड़ क्या 2 पाई आर होगी। क्या समझ आ रहा है कि नहीं। पॉइंट नंबर 10 में हम फर्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ आई आपको, क्या ये समझ आया, इतना समझ आया होगा। पॉइंट नंबर सेकंड यहीं पे समझते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है और कई बार आया, तो पॉइंट नंबर सेकंड समझते हैं, उसके बाद हम फोर्थ भी समझेंगे, देखेंगे। जैसे तीन समान त्रिज्या की वृत्त, तीन समान त्रिज्या के अगले पेज पे समझते हैं। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, तीन समान त्रिज्या की वृत्त, एक रबड़ बैंड के द्वारा बांधे गए। जैसे देखते हैं रबड़ बैंड की लंबाई, एक रबड़ बैंड के द्वारा बांधे गए तो ये यहाँ तक ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। उसके बाद जो लंबाई ये वाली बचेगी, देखना समझना, ये वाली, ये बिल्कुल इसके ऊपर सटी हुई होगी, बिल्कुल इसके ऊपर कैसी होगी सटी हुई। ये वाली भी कैसी होगी बिल्कुल सटी हुई होगी, और ये वाली भी कैसी होगी बिल्कुल सटी हुई होगी। और देखो समझते हैं, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से देखेंगे कि ये रेडियस है, क्या है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। अब अगर मैं इससे यहाँ पे मिलाऊं, इससे यहाँ पे मिलाऊं, और इससे यहाँ पे मिलाऊं, तो ये वाली भुजा कितनी है 2r, तो क्या ये वाली भी 2r होगी, क्या ये वाली भी 2r होगी, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर देखते हैं, अगर मैंने इसको यहाँ मिला दूं और इसको यहाँ मिला दूं, अगर ये 2r है तो क्या ये भी 2r होगा, बोलिएगा। क्या ये 2r है तो ये भी 2r होगा। अब ये यहाँ मिला दें और ये यहाँ मिला दें, अगर ये वाला 2r है ये वाला, तो क्या ये वाला 2r होगा, आप कहोगे 2r होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं, समझना, जब कोई सर्किल का केंद्र बिंदु यहाँ हो और ये कोई स्पर्श रेखा नीचे से जा रही है और इस पर जो भी रेखा यहाँ पर इस स्पर्श रेखा को टच करेगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये बताओ, इससे एक पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ 60 का बना कोण, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री का कोण बना। तो ये वाला कोण इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। तो ये एक क्या बन गया, आयत बन गया। और जब ये 90 का, ये 60 का, और तो इस तरीके से ये भी 90 का होगा और 90 का होगा, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बने बचेगा, 90 90 कितना 180 और 180 प्लस के 60 कितना हो गया 240, तो बचा कितना 120 अंश, और 120 अंश ये बचा 120 अंश, और 120 अंश एक जगह बचेगा कि 3 जगह बचेगा। आप कहोगे कि एक जगह नहीं, यहाँ पर भी बचेगा 120 और यहाँ पर भी बचेगा, कितना बचेगा 360 अंश बचेगा, और वो भी किसका, समान रेडियस का। और जब समान रेडियस का 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो क्या पूरा एक सर्किल बनेगा, बनेगा। यहाँ से अगर हम L बराबर निकालें रबड़ बैंड की लंबाई, क्या हमें चाहिए यहाँ से रबड़ बैंड की लंबाई, रबड़ बैंड की लंबाई हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर हम L बराबर निकालें, अगर हम यहाँ से L बराबर निकालें तो ये क्या होगा 2R 2R और 2R, तो कितना होगा 6R, और प्लस के कितना होगा 2 पाई R, क्योंकि 2 पाई R, अब 2 पाई R क्यों होगा, क्योंकि एक पूरा सर्किल बनेगा और पूरे सर्किल की परिधि या पेरीमीटर कितना होता है, वो कितना होता है 2 पाई R। अब यहाँ से एक पॉइंट हमने ये समझा, जैसे दो सर्किल को रबड़ बैंड से बांधा तो कितना होता है 4R प्लस के 2 पाई R, अगर हमने 3 को बांधा तो 6R प्लस के 2 पाई R। एक पॉइंट और समझते हैं, फिर आपके माइंड में बिल्कुल ये बात घर कर जाएगी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप कैसे बता पाएंगे। जैसे समझिएगा पॉइंट नंबर इसी का, नेक्स्ट पेज से समझेंगे पॉइंट नंबर 3। जैसे हमने 4 सर्किल लिए, समान त्रिज्या के 4 समान त्रिज्या के हमने सर्किल लिए और इनको भी किससे बांधना है, रबड़ बैंड से बांधना है। इसको भी किससे बांधना है, इसको भी रबड़ बैंड से बांधना है। तो इस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी वो हमें पता करना है। तो हम एक बार इसको भी समझाते हैं, आप पूरा का पूरा ध्यान लगा के इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। वैसे मैं कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि हम कई कई एक पॉइंट आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये क्या होगा R, और ये भी क्या होगा R, ये भी R, ये भी R, ये R ही तो होगा, चलो R होगा। अब हमें रबड़ बैंड लगाना है, रबड़ बैंड लगाना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक की होगी वो भी इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक की वो इस तरीके से होगी रबड़ बैंड।
यहाँ से यहाँ तक की वो भी इस तरीके से होगी रबड़ बैंड, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना है कि बचे हुए पार्ट में उसके ऊपर से ही तो सटी हुई जाएगी, ये यहाँ, इसको समझेंगे, ये ऊपर से सटी हुई जाएगी, ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर से सटी हुई जाएगी, ये यहाँ से ऊपर से सटी हुई जाएगी, ये ऊपर से सटी हुई जाएगी। तो इसको हमने जैसे कि जैसे यहाँ मिलाया, ऐसे मैंने इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, तो ये कितना होगा 2r। इसको मैंने यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 2r। ये यहाँ मिला दिया, यहाँ, ये भी कितना होगा 2r। ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, तो ये भी कितना होगा 2r। अब हम एंगल पे बात करते हैं, ये 90 डिग्री का होगा, हाँ 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि अंदर स्क्वायर बन रहा है, और ये भी 90 डिग्री का होगा, तो बचा कितना 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और एक ये बचा। तो रबड़ बैंड की जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई पता करनी है, रबड़ बैंड की लंबाई जो होगी कितनी होगी, देखते हैं। देखो 2r ये वाला और 2r ये वाला, तो 4r, और 2r ये वाला और 2r ये वाला, तो कितने r हो गए, 8r हो गए, 8r प्लस के 90 डिग्री का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कितने हो गए 360। और 360 पे क्या एक पूरे सर्कल की पेरीमीटर मिलेगी, सरकमफ्रेंस मिलेगी, मिलेगी, तो कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी या चल चुकी होगी कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं और क्वेश्चन भी करवाना क्या चाह रहा है। देखो पॉइंट नंबर 1 पर 2 सर्किल, और 2 सर्किल तो 4r प्लस के 2 पाई आर, पॉइंट नंबर 1 पे हमने समझे। फिर हमने पॉइंट नंबर 3 सर्किल इक्वल रेडियस के, तो 6r प्लस के 2 पाई आर। और अगर पॉइंट नंबर 3 पर हमने समझने का प्रयास किया कि 4 सर्किल, तो कितना 8r और प्लस के 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक सर्किल हो तब भी मिल रहा, 2 हो तब भी मिल रहा, 3 हो तब भी मिल रहा, 4 हो तब भी मिल रहा, 2 पाई आर मिल रहा है। और जब 2 पाई आर आपको मिल रहा है, लेकिन 2 सर्किल तो 4 पाई आर, सॉरी 4r, 3 सर्किल तो 6r, 4 सर्किल तो 8r। अगर मैं कहूँ 5 सर्किल को रबड़ बैंड के द्वारा बांधा गया, तो अब आप बता सकते हैं कि 5 सर्किल को रबड़ बैंड के द्वारा बांधा गया, तो 5 दूनी 10, यानी इसका डबल आर होता है 10 आर प्लस के 2 पाई आर। अगर 6 सर्किल को रबड़ बैंड के द्वारा बांधा गया, तो क्या लिखेंगे, 6 सर्किल को बांधा गया, यानी 6 व्रत को रबड़ बैंड के द्वारा बांधा गया, तो 12r प्लस के 2 पाई आर। यहाँ से ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ से पॉइंट नंबर 10 पढ़ाना चालू किया। पॉइंट नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट एक में क्या है कि 4r प्लस के 2 पाई आर। पॉइंट नंबर 2 में हमने आपको पढ़ाए 3 सर्कल में 6r प्लस के 2 पाई आर। पॉइंट नंबर 3 में आपको पढ़ाया 4 सर्किल में, तो 8r प्लस के 2 पाई आर। तो यहाँ से हमने आपको चीजें सिखाने का प्रयास किया, आपने सीख ली होगी, जितने सर्किल लेते हैं उसका डबल आर, जितने सर्किल लेते हैं उसके डबल आर प्लस के 2 पाई आर लगा देते हैं, तो यही रबड़ बैंड की लंबाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट मिलता है। अब ये सर्किल के तो लगभग पॉइंट आपको हम पढ़ा चुके हैं, अब सेमी सर्किल का कुछ पॉइंट देखते हैं अर्धवृत्त के। देखो समझेंगे, अर्धवृत्त के कुछ पॉइंट देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट में ही चल रहा है। पॉइंट नंबर 11 देखो समझेंगे, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में ये आर है, ये इसकी क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको ओ मान लिया, यहाँ से ये आर है और ये भी आर है।
अब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाया गया, उस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, उस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। दो बातें यहाँ से आपको पता लगेगी, उस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। इस वाले में हम पॉइंट नंबर 1 आपको बताते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ए और बी और इसको सी माना, तो त्रिभुज ए बी सी का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया बराबर हमें एरिया चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट में ये वाला पार्ट हम शेडिड कर दें। ये वाला पार्ट ये शेडिड कर दें, ये वाला। छायांकित भाग का एरिया। ये दो बातें यहाँ से पूछता है, इस तरीके से ये दो बातें यहाँ से पूछता है आपको। तो हम पॉइंट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो क्या ये भी आर होगी? और ये जब आर होगी, ये जब आर होगी तो क्या त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, बेस पूरा बेस कितना है 2r, 2r और हाइट कितनी है, अगर ये सर्किल है तो यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये होगी तो आर ही, तो ये आर है, इससे ये कैंसिल, तो बराबर क्या मिलेगा आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या मिलेगा आर स्क्वायर। अब समझ लेंगे कि मुझे चाहिए ये छायांकित भाग का एरिया, हमें इसका एरिया चाहिए, तो इसका भी समझ लेते हैं। पूरा सर्किल कितना है, पूरा सर्किल है पाई आर स्क्वायर वाई 2, और उसमें से इस वाले का हम घटा देंगे तो आर स्क्वायर घटा देंगे। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन मिल रही, यहाँ से कॉमन मिल रही पाई माइनस के 1 और इनटू आर स्क्वायर, ये साइडेड पार्ट का एरिया है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 11 में हमने 2 पॉइंट समझे। क्या समझे कि अर्धवृत्त में बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जो बड़ा सा बड़ा यहाँ पे त्रिभुज रखा गया है उसका एरिया क्या होता है, वो क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। जैसे आर 10 दिए तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा 10 का स्क्वायर, यानी 100 यूनिट स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ से साइडेड पार्ट का चाहिए तो साइडेड पार्ट का पूरे का निकाल लेंगे और ट्रायंगल का घटा देंगे, तो जो बचेगा वो काय का होगा, वो एरिया होगा साइडेड पार्ट का। जो इसमें हमने ये डॉट डॉट से दिखाया ये साइडेड पार्ट का एरिया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 11 नंबर पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अगला। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी साइड ए है और इसकी साइड भी ए है। साइड क्या है हमने ए मान ली। अब समबाहु त्रिभुज है इसकी भी साइड क्या होगी ए होगी। अब समबाहु त्रिभुज को कैसे रखा गया कि इस पर एक सेमी सर्किल बनाया गया, अर्धवृत्त। क्या बनाया गया, अर्धवृत्त बनाया गया इस तरीके से।
ये अर्धवृत्त बनाया गया, तो हमें इस वाले साइडेड पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले साइडेड पार्ट का हमें एरिया चाहिए। तो हम समझेंगे इस वाले साइडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं। ये कभी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये समबाहु त्रिभुज दे करके इस वाले साइडेड पार्ट का एरिया पूछता है। मान लीजिए ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज, तो ये कितनी होगी, a/2 होगी। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊं तो क्या होगी, ये भी a/2 होगी। लेकिन यहाँ से मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का, और मैं यहाँ से इसको मिला दूं और यहाँ से इसको मिला दूं, तो ये भी तो 60 डिग्री का होगा। अब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। समझ में आया, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये a/2 है और ये भी a/2 है और ये भी a/2 है और ये भी a/2 है, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, यानी जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर इसके सामने का कोण 60 डिग्री, तो इसके सामने का ये भाई ये भी तो 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री। जब ये 60 तो बचा हुआ ये कितना, ये वाला भी 60 होगा। और सेम कंडीशन इधर बनेगी, और जब सेम कंडीशन इधर बनेगी और हमें चाहिए पूरे का किसका, अगर मैं जो फिगर इधर बन रहा है ये वाला, जो फिगर इधर बन रहा है ये वाला, वही तो फिगर इधर है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया बराबर होगा पाई आर, सॉरी ये क्या है, ये एक सेक्टर है, ये एक क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर का एरिया जैसे थीटा कोण बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से इस वाले त्रिभुज का एरिया घटा देंगे और जो भी ये बचेगा इसका ये डबल होगा। तो देखेंगे जो साइडेड पार्ट है उसका एरिया निकाल लो। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है, a/2 का स्क्वायर, और इनटू कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री है उसके बटे में कितना रखेंगे 360। अब ये काय का निकल के आया, इतने वाले पूरे पार्ट का। अगर हम ट्रायंगल का घटा दें √3/4, और ट्रायंगल की साइड कितनी है, यही वाली तो है a/2, और a/2 का स्क्वायर। और इसमें से क्या काम करेंगे कि ये अगर हम टोटल का निकाल के और ये घटा देंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया बच जाएगा। और इसका जब बच जाएगा और इधर वाला जो इतना ये वाला है वही इतना है, ये है, तो इसका कैसा होगा, डबल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही इसका आंसर होगा। देखेंगे समझेंगे, यहाँ से पाई और इससे ये कट जाएगा तो 6, तो इसको लिखेंगे a² अपॉन 6 इंटू क्या 4, और माइनस के 3/4, और ये हो जाएगा a² अपॉन 4, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा पाई a² अपॉन 24 इंटू 2 माइनस के पाई अपॉन √3 a² अपॉन 16 इंटू 2, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी कैलकुलेशन, तो ऊपर देखते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा, और सॉरी 12 नहीं आएगा, 12 और 24 आएगा, 24 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई a² माइनस ये हो जाएगा 3√3 a²। अब इसमें से
ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो 2 पाई माइनस की 3√3 अपॉन 24 और इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से इस वाले साइडेड पार्ट का एरिया निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 2-1 पॉइंट केवल और बचे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, कल हम क्लास में आपको कराएंगे इसके बचे हुए पॉइंट, उसके बाद इसके बेसिक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सारी बात समझ आई होगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।